कितना 27 कितना 27 प्लस अब एक लिगेंड कितने जोड़े दे रहा है? 2 जोड़े। एक लिगेंड कितने जोड़े दे रहा है? 2 जोड़े। सही है, ठीक। तो 3 कितने देंगे? यानी एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन यानी एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 4। सही है, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारे? 3 गुणा 4। भाई एक लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 4। ठीक। और हमारे पास कितने लिगेंड है? हमारे पास लिगेंड तो 3 है ना, ठीक है। और इसे ब्रेक डाउन कर लो, चाहे माइनस के 3। तो ये हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एक लिगेंड कितने जोड़े दे रहा है? एक लिगेंड कितने जोड़े दे रहा है? 2। तो तुम्हारे पास कितने लिगेंड है? 3। तो कितने जोड़े हो गए? 3 दूनी 6। कितने जोड़े हो गए? 3 दूनी 6। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 6 गुणा 2। सही है, क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा 27 प्लस के 12 और माइनस के 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 39 माइनस के 3 बराबर 36। गलत हो गया क्या? क्रोमियम, हाँ गलत हो गया। क्रोमियम होता है 24, ठीक है ना। 24 12 36, 36 माइनस के 3 बराबर के 33, ठीक है। वो 27 लिखा गया था, 24 होता है क्रोमियम का 24। तो इस प्रकार से हम, ठीक है, निकाल लेंगे EAN नंबर। सही है, ठीक है। तो हम EAN नंबर इस प्रकार से निकाल लेंगे। और ले लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। AG NH3 का होल ट्वाइस Cl। AG का होता है 47। AG का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47, ठीक है। तो यहां पे लिख, तो EAN नंबर, EAN यानी EAN बराबर कितना? 47 प्लस 2 गुणा 2। भाई मोनोलिगेंड है ना, तो कितने लिगेंड है? 2। तो एक एक जोड़ा देंगे तो 2 गुणा 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 गुणा 2। अब यहां माइनस का 1 है तो इसका अंदर से प्लस का 1 होगा। भाई Cl पर तो माइनस का 1 ही होता है। Cl पर क्या होता है? माइनस का 1 होता है, 1 होता है, माइनस का 1 होता है। सही है, ठीक है नहीं। तो 47 प्लस 2 इंटू 2, और तो इसका मतलब ये प्लस का नंबर कहां होगा? यहां पर ही होगा।
पर होगा Ag पर, यो Ag पर ही उपस्थित है +1, यानी इसकी आप हो गया +1 है, ये हो गया +1, सॉरी -1, माइनस यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हो गया 47 में से 1 घटा दो, 47 में से घटाओ कितना हो गया 46 + 4 यानी 50, ये हो गया 50, 46 + 4 = 50। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये हमारा EAN नंबर हो गया। अब एक बात और समझ लेंगे, फिर बता देता हूं, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे हम किसी भी साल्ट को लिखते हैं प्लस, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस और फिर माइनस, तो ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी लिखते हैं आयनों को, पहले प्लस फिर माइनस। ठीक, जैसे देखो K4 FeCN6, यानी इनको जल में अगर घोले तो ये हो जाएगा 4K प्लस FeCN6, 4 है माइनस के, ये K प्लस के है ना, K जो है वो किसके हैं, प्लस के हैं, सही है? तो इसलिए इनको पहले लिखा जाएगा। जब इनका नाम भी लिखेंगे, जब इनका नाम भी हम देंगे तो पहले ही नाम देंगे इसका नाम पहले देंगे, और यहां पर कितनी संख्या है यो, यानी 1 है 2 है 3 है 4, इससे मतलब नहीं, इस संख्या को हम नहीं लिखते, इस संख्या को नहीं लिखते। ठीक है, ये अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। अब ऐसे ही मैंने एक उदाहरण बताया था AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ठीक, तो ये हमारा होगा Ag, जल की बात कर रहा हूं, ये मैं जल की बात कर रहा हूं, Ag, और NH3 का होल ट्वाइस, और ये हो गया प्लस, और ये प्लस हो गया Cl माइनस। ध्यान रखना, लिगेंड जो अंदर लिगेंड होते हैं वो कभी भी नहीं आयनित होते, यानी ये जो है आयनित नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो है वो आयनित नहीं होता, आयनों में नहीं टूटता, सही है? ठीक, वैसे ही बर्नर का सिद्धांत भी आएगा आगे, तो बर्नर का सिद्धांत, बर्नर के सिद्धांत में कहा बताया उन्होंने कि जो 2 प्रकार की संयोजकता होती हैं, एक तो सहसंयोजक और एक आयनिक होती है, वैद्युत संयोजक। आयनिक जो है वे आयनित हो जाती हैं, टूट जाते हैं, वे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। हाँ, मैं 1 मिनट 2 मिनट इंतजार हो जाएगी, मैं 2 मिनट बात करूंगा, क्लास में हूँ। हाँ, ठीक, तो ये वाली बात समझ रहे थे हम प्लस और माइनस की बात समझ रहे थे, सही है ना? प्लस और माइनस की बात हम समझ रहे थे, सही है? तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, पहले प्लस को हम लिखेंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो या कोई सिंपल आयन हो। ठीक है, हम पहले प्लस को लिखते हैं, उसके बाद हम माइनस को लिखते हैं। ठीक है, आप बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब मैं इसके बाद आपको
अब इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके।